नमस्कार। एक समय पहले पूरी दुनिया में राजा का वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन भारत के अलावा कई देश ऐसे भी रहे जिन्हें ब्रिटेनियन हुकूमत ने गुलाम बना लिया। सदियों के संघर्ष के बाद आजादी मिलने पर कई देशों ने संवैधानिक लोकतंत्र को अपना लिया। भारत में भी आजादी के बाद हमें भी भरोसा हुआ कि अब इस बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसके लिए भारत देश में वोटिंग प्रणाली शुरू की गई। आजादी के बाद 71 सालों में 38 साल कांग्रेस से पीएम गांधी परिवार रहे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तीनों भारत के प्रधानमंत्री रहकर अच्छी खासी राजाशाही चलाई। इन सालों में एक बार भी किसी गरीब का बेटा राजा नहीं बना। बस यहीं से शुरू हुई वंशवाद की राजनीति। इधर जैसे ही सत्ता का परिवर्तन हुआ तो लगने लगा अब तो पक्का गरीब का बेटा राजा बनेगा, पर इस बार भी बना गरीब का बेटा, जिसे नाम दिया गया चाय वाला पीएम बनेगा। क्या बाकी में चाय वाला गरीब का बेटा है? क्या बाकी में चाय वाला वंशवाद की राजनीति खत्म करने के लिए आया है? भरोसा नरेंद्र मोदी पर टिक गया। सारा देश उन्हीं पर निगाह बनाए हुआ था, जिन्होंने भाषण में खूब चिल्ला कर बोला वंशवाद खत्म करेंगे, वंशवाद खत्म करेंगे। गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। क्या चाय वाला पीएम बनने के बाद वंशवाद खत्म हुआ? अगर चाय वाला पीएम बनता है तो क्या बाकी में वंशवाद खत्म होता दिखेगा आपको? अगर कर भी दिया तो उनकी पार्टी में वंशवाद कब खत्म होगा? क्या उन्हें नहीं दिख रहा? चलिए एक बार मोदी की सरकार के आंकड़े आपको हम दिखा देते हैं तो वंशवाद की कितना खत्म हुआ ये आपके नजर में आ जाएगा। इनकी नेताओं की लिस्ट निकाली जाए तो बहुत लंबी निकल के आएगी। एक बात की जाए तो इनके पार्टी के नेता पीयूष गोयल की, मोदी सरकार के सबसे तेज तर्रार मंत्रियों में गिने जाने वाले पीयूष गोयल की राजनीति उनकी पार्टी के शब्दों में वंशवाद का परिणाम कहा जाता है। पीयूष की मां चंद्रकांता गोयल 3 बार विधायक रहीं और उनके पिता वेद प्रकाश गोयल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री तक रहे थे। क्या यहां वंशवाद नहीं है? रामविलास पासवान, इनके बेटे चिराग पासवान सांसद हैं। रामविलास के छोटे भाई पशुपतिनाथ बिहार सरकार में मंत्री साथ ही उनके दामाद अनिल पासवान भी राजनीति में सक्रिय रहते हैं। चलिए और भी बात करें, किरण रिजिजू का नाम आपने सुना ही होगा। इसके अलावा राजनाथ सिंह, जयंत सिन्हा, निर्मला सीतारमण, ये सब वो लोग हैं जिनके किसी के बेटे, किसी के पिताजी तो राजनीति में विधायक, मंत्री रहे हैं। ये सब नाम गिनाए हैं, इनके सब वंशवाद चल रहे हैं। यहां समझने की जरूरत यह है, यहां वंशवाद खत्म नहीं हो रहा, केवल विपक्ष पार्टी के नेताओं को खत्म किया जा रहा है। अहम बात तो यह है, आज भी राजा का बेटा राजा, व्यापारी का बेटा व्यापारी और गरीब का बेटा गरीब ही रहता है। अगर आप इस युग में सोच रहे हैं कि गरीब का बेटा पीएम बन जाए तो केवल आप सपना देख रहे हैं। गरीब केवल विधायकी के बाजार में दुकान सजाने के लिए रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनने के लिए चाय नहीं बेची। जब चाय बेची थी तब बाजार में विधायकी सस्ती थी। आज बाजार में सबसे महंगी है तो विधायकी है, जो इन नेताओं ने रोजगार न देकर फ्री का खिलाकर सबसे कर रखी है। इससे कोई गरीब इस विधायकी के बाजार में अपनी दुकान न लगा ले। अगर लगा भी ले तो आपकी दुकान फ्लॉप हो जाएगी और फिर कभी विधायकी के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए वोट किसको देना है सोच समझ कर ही दें।